प्राचीन काल में 1,00,000 महान पर्वतों के बीच एक अद्वितीय राक्षस का जन्म हुआ था। उसने अनगिनत राक्षसी जानवरों का नेतृत्व कर जीवित प्राणियों को पीड़ा दी और मानव जगत में तबाही मचाई। हम्बू जनजाति के योद्धा पशु राजवंश से मौत तक लड़े, लेकिन उन जानवर राक्षसों के सामने हार गए। अंत में वो देवी लिंगलोंग ने स्वयं को माध्यम बनाकर पौराणिक 8 भयानक ज्वान अग्निमंडल को सक्रिय कर दिया। इस तरह वो देवी ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करके उस राक्षसी जानवर को गहरे पहाड़ों की एक प्राचीन गुफा में बंद कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में वह भी पूरी तरह से थक कर चूर हो गई, पत्थर की मूर्ति में बदल गई ताकि हमेशा दुष्ट आत्माओं को रोके रखे। देवी ने मरने से पहले अपने 5 वीर योद्धाओं को 5 पवित्र वस्तुएं दी और कहा, जब तक ये 5 पवित्र वस्तुएं गुफा में वापस नहीं लौटेंगी तब तक राक्षस इस दुनिया में कभी प्रकट नहीं हो पाएगा। अहेताई जो जादू कर रहा था वह स्पष्ट रूप से राक्षसों की काली आग का कुटिल जादू था। मुझे डर है, मुझे डर है। इस दुनिया में हर चीज में जीवन और मौत साथ साथ चलते हैं। याद रखें, सबसे बुरे वक्त के बाद ही किस्मत पलटती है। हजारों सालों की बातें, सही गलत का फैसला शायद अब अकेलेपन के वर्षों में खो गया है। शायद यह जानवरों को भगाने वाले पाउडर का असर है। इस धुएं के रहते आम जंगली जानवर खुद ही दूर रहेंगे। हाय, बस यही दुआ है कि हमारा सफर सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरा हो। गुइली ने खबर भेजी है कि वह एक ऐसे महान जादूगर को लेकर आया है जो बी याओ का इलाज कर सकता है। सच में? हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है, आदेश दो और सुरक्षा के लिए अधिक सैनिक भेजो और उस महान जादूगर का स्वागत करने मेरे साथ आओ। याओ बेटी, क्या तुम अपने पिता को देख रही हो? जिन जनजाति के ग्रामीणों के अनुसार जब दोनों जनजातियों के बीच झगड़ा हुआ तब जूनियर ब्रदर झांग ने जिन जनजाति के लोगों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। वह दर्दनाक दृश्य, लेकिन यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। लोगों को बचाने के लिए हत्या करना, लेकिन भविष्य में वह खुद को कैसे बचाएगा? हर कार्य, हर कदम आपके नियंत्रण से बाहर था। आपके दिल में दर्द है, फिर भी आप अकेले ही इस बोझ को उठाना चाहते हैं। आप कभी नहीं बदले। क्या तुम अभी भी वही पुराने झांग शियाओफान हो? आखिरकार आप मुझसे मिलने आए हैं। बड़े भाई, क्या तुम अभी भी पीछे नहीं मुड़ोगे? मैं अब वापस नहीं जा सकता। दूसरे भाई निश्चय ही साम्राज्य की गलती थी। मैं महारानी के लिए उनके अधूरे कार्य को पूरा करके रहूंगा। गद्दार! गद्दार! गद्दार!
ये जंगली जानवर इस तरह के कैसे बने? ये अच्छा नहीं है महान जादूगर। सभी धर्म उपदेशों से रहे, सभी दिशाओं में प्रकाश फैला। महान जादूगर गंभीर रूप से घायल है, उसे और नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। राक्षस का बंधन टूटने वाला है। आकाश और धरती पर दुष्ट शक्तियां फैल रही हैं। राक्षस जाति अत्याचार कर रही है। दक्षिण के निवासियों पर विपत्ति आने वाली है। फिर भी हमें महान जादूगर को सुरक्षित रूप से उसकी मदद करना होगा। अरे नहीं, सीनियर, छियाओ भाई,
भाई, जल्दी से इसे खत्म करो। क्या तुम्हारा कहना है कि ये सभी हिंसक राक्षस वन में रहने वाले साधारण जंगली जानवरों से बदल गए हैं? ऐसे बदलाव से अगर पूरे 1 लाख पहाड़ों पर इसका असर पड़ा तो मुझे डर है कि परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब दक्षिणी सीमा पर युद्ध छिड़ा है। गोल्डन क्लैन की 7 मील की गुफा में एक जादूगर सुरक्षित है। वहां कुछ समय शरण ले सकते हो और बाद में अगला कदम सोच सकते हो। मुझे इस घटना के बारे में गुरु को बताना होगा। अगर 10,000 पहाड़ों में सचमुच कुछ गड़बड़ हो रही है तो पहले से ही सावधानी बरतना बेहतर है। शुरुआती अराजकता में जब सूर्य और चंद्रमा अलग नहीं थे, राक्षसों को 8 दिशाओं में दबाने के लिए स्वर्गीय अग्नि जल उठी। शरीर को परिष्कृत करना और ऊर्जा को केंद्र में लौटाना। यहां कई वर्षों तक रहकर अपनी सारी आत्मिक शक्ति खो दी। आकाश धरती का उलट पुलट एनर्जी को शरीर में बदलना है। जब दुनिया में बड़ा बदलाव होता है तो उसके रिजल्ट गहरे प्रभाव अवश्य पड़ते हैं। पूरे वैली की शक्ति, राजा के एंसेस्टर्स की एनर्जी आकर्षित करें, मिस्टीरियस चाबी की सहायता लें, पुनर्जीवन के द्वार खोलें। सभी जानवर झुक जाते हैं। हुआन लौट आया है। 10,000 आत्माएं प्रकाशमान हो उठी हैं। हुआन लौट आया है। उसने वास्तव में 5 पवित्र वस्तुएं इकट्ठा कर ली हैं।